हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास +2 नैक्सट आप स्टार्ट कर लगे एक्सरसाइज वर्क ऑफ क्लास चैप्टर 2.1 का एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट कर लगे। सो इन द लास्ट वीडियो लेसन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसैप्ट डोमेन ते रेंज ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दी डोमेन ते रेंज ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, दैट ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके सो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहले एक प्रॉपर्टी यूज़ होनी, एक ही प्रॉपर्टी है जी पूरे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज यूज़ होएगी। सो दैट इज़ द साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ਇਹਦਾ मतलब कि देखो जिद्दां ਆਪਾਂ मैट्रिसिस ਕੀਤਾ ना, मैट्रिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ A मैट्रिक्स ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ मैट्रिक्स। मतलब काइंड ऑफ कि कैंसल आउट हो जाता है ना, कैंसल आउट भी नहीं। जिद्दां मैं कहां कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मतलब 3 द इनवर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 द इनवर्स तो विच इज़ इक्वल टू 1 आइडेंटिटी 1 बन जाता है ना। इस तरीके के नाल ये भी इनवर्स आ, साइन है वह इनवर्स तो साइन एक्स। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप कैंसल नहीं करांगे, की बन जाएगा एक्स रह जाएगा साढ़े कोल कल्ला। ठीक है ना, इस तरीके के नाल अगर साइन बाहर होवे तो साइन इनवर्स अंदर होवे एक्स तो भी इसका आंसर की आएगा एक्स। ठीक है, इस तरीके के नाल कॉज इनवर्स एक्स इसका आंसर रिजल्ट की इज इक्वल्स टू एक्स। ਇਹਦਾ मतलब कॉज इनवर्स कॉज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। टैन का भी इदा, इदा सारे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज का रिजल्ट दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ द फॉर्मूला कि आप इदा ही करते हैं। ठीक है, जिवें कि मान लो मैं कहां कि साइन इनवर्स साइन π/2। ओके, तो तुसी इहदा आंसर की लिखोगे, तुहानूं पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कि एक्स के इक्वल होंदा, तो इसदा मतलब इहदा आंसर कितना आएगा π/2 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, ये भी इदा ही अगर मैं लिखा साइन ऑफ साइन इनवर्स पाए है ना π/2 लाइक इसदा आंसर भी कितना आएगा π/2। ठीक है, ध्यान नाल देखो बच्चे, पर एक चीज़ आप इत्थे एक नोट करनी है, जो भी आप ट्रिग्नोमैट्री का सम करना, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का कोई भी इक्वेशन करना, यू हैव टू राइट डाउन द रेंज ऑफ एवरी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। देखो बेटा मेरी गल सुनो, साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एक्स अगर मैं एक फंक्शन के तरीके दे नाल कंसीडर करा, फंक्शन के तरीके दे नाल मतलब कि मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, लाइक अगर मैं एक फंक्शन के तरीके दे नाल अगर कंसीडर करा, दिस इज़ अ फंक्शन, साइन इनवर्स इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, तो यह साइन एक्स की है यदी डोमेन हैगी है। ठीक है, तो एक्स की यदी रेंज हैगी है। ठीक है, समझ गए। ये मतलब कि अगर मैं फंक्शन के तरीके आप फंक्शन ही पढ़ रहे, ऑफकोर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो मतलब इनू आप फंक्शन के तरीके के नाल ही ट्रीट करना पड़ेगा सानू। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो देखो यह चीज़ साइन इनवर्स दी रेंज एक्स आन दी की पॉसिबिलिटी है, मतलब की कंडीशन होनी चाहिए कि दी रेंज एक्स आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू की आनी चाहिए। देखो इतने आप साइन इनवर्स वी हैव स्टडीड दैट द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स कितनी है। साइन इनवर्स की कहते कि हमेशा डोमेन जी -1 तो -1 क्लोज इंटरवल होनी चाहिए, हमेशा डोमेन शुड बी लाइक दिस। तो वो रेंज इसका मतलब जी वैल्यू आनी चाहिए ना, इट मस्ट बी ऑलवेज -π/2 तो π/2, मतलब उही वाली वैल्यूज एक्सैप्टेड आ जी कि इस रेंज के आनगियां। ठीक है ना, अदरवाइज जे इस तो बाद कोई वैल्यू आ गई तो दैट इज़ नॉट एक्सैप्टेड। ठीक है, मैं तुहानूं पहले भी ये बारे दस्सिया, मान लो -π/2 तो -π/2 आ, मतलब साढ़े कोल बनता वा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये वैल्यू सैकेंड थर्ड क्वाड्रेंट आती मतलब मान लो पाई तक आती है वैल्यू। ठीक है ना, दैट विल नॉट बी एक्सैप्टेड, असीं वैल्यू नूं नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है ना, सो उही वाली वैल्यूज एक्सैप्टेड आ, इसका मतलब रेंज जी है ना, रेंज हमेशा साइन इनवर्स की जो रेंज है इट विल ऑलवेज बी -π/2 टू π/2। इसका मतलब एक्स किनों बिलोंग करना चाहिए, एक्स मस्ट भी बिलोंग टू -π/2 तो π/2। ठीक है, या इदा लिख सकते हैं आप इनू कि π/2 -π/2 तो लैके तो π/2 तक एक्स जोड़ा वैरी कर रहा, रेंज कर रहा, या इदा लिख लो या इदा लिख लो, जो मर्जी फॉर्म के लिख लो। ठीक है, इसका मतलब कि यह कंडीशन अगर मैं सिंपली जनरली इदा लिखा इट इज़ नॉट ट्रू, गलत गीता अगर मैं लिखा आ भी गलत गीता। ठीक है, दिस इज़ ट्रू ओनली जो तक ये रेंज डिफाइन, अदरवाइज तो देखो तुम अगर रेंज ना डिफाइन करो तो इतने एक्स की तो कुछ भी वैल्यू लिखी जाओगे है ना, तो हर वैल्यू के लिए साइन इनवर्स जोड़ा है वो पॉसिबल नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स की वैल्यू सिर्फ तो सिर्फ
अगर वो डोमेन ए वाली रही है तो रेंज जी है -π/2 तो π/2 तक रही है, उदों ही सिर्फ साइन इनवर्स जो वैलिड है रेलेवेंट है आ, अदरवाइज यदी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, असी वो वाली वैल्यूज लैनिया नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रिंसीपल वैल्यू, मतलब वैल्यू होएगी बट दैट इज़ नॉट अ प्रिंसीपल वैल्यू। तो तुहाडे इस पूरे देखो चैप्टर के असी कढ़ना की एक्सरसाइज के देखो लिखिया कि है फाइंड द प्रिंसीपल वैल्यूज़, मतलब आप वैल्यूज़ तो बहुत आएंगे साइन इनवर्स की एक्स के उपर कोई बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, बट असी सिर्फ वही वाली वैल्यूज़ लैनिया जी कि प्रिंसीपल रेंज के लाई करनी है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसीपल रेंज, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसीपल रेंज। ठीक है ना, तो जो ये रेंज के वैल्यू लाई करेगी दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसीपल वैल्यू। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन करने के टाइम तो सानू डोमेन तो रेंज स्पैशली रेंज कि जो यदा आंसर आएगा उसकी रेंज के लाई करता पे कि नहीं करता, वी विल चैक दैट। ठीक है, जिन्हें भी क्वेश्चन करांगे असीं उहदे चैक करांगे कि यदा आंसर रेंज के लाई करता होएगा। ओके, सो देखो इत्थे भी इदा। अच्छा देखो हुण हैगा साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हुण साइन आ की चीज़ की बन गई यदी डोमेन, ए चीज़ की बन गई यदी रेंज। ठीक है ना, सो यदि अगर मैं लिखनी हो कि यदी जी ए वाली एक्स की वैल्यू होगी एक ये लाई करनी चाहिए, यदा मतलब है साइन की रेंज के लाई करनी चाहिए है। ठीक है, साइन की रेंज इतने साइन इनवर्स की रेंज सी, इतने साइन की रेंज के लाई करनी चाहिए। साइन की रेंज कितनी है -1 to 1, यदा मतलब एक्स शुड बिलोंग टू -1 to 1, तो आ वाली कंडीशन जी है वो वैलिड हैगी है फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सो दीज बोथ आर द केसेस। यही चीज़ मैं सिर्फ इतने समझानी चाहती सी कि रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड आफ्टर दैट अगर मान लो कि तुम हुण सोचोगे कि मान लो अगर इतने कोई यहो जी वैल्यू आ जाती है एक्स की जी कि π/2 तो -π/2 के लाई नहीं करती। ठीक है, दैन वट वी विल डू, दैन वो जो क्वेश्चनस भी है डिफरेंट टाइप हैगी है, वो की करीदा असी उसकी वैल्यू में थोड़ा जहा चेंज करने की कोशिश करीदा। ठीक है, अगर चेंज करके वो वैल्यू इन्होंने लाई कर जाती है तो ठीक है, नहीं करती तो वी विल सी दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो वाला पार्ट अलग है, वो बाद में करते हैं आप। पहले सिर्फ इन्नी गल समझ लो कि यदी रेंज जी है लिखनी नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। तो जो भी यदा आंसर कढ़ना तो चैक करोगे कि यही जी मैं वैल्यू निकाली है एक्स की वैल्यू मेरे को आई है वो यदी रेंज के लाई करती है कि नहीं करती है। ओके, सो इस तरीके के नाल कॉज इनवर्स एक्स, यदा मतलब यदी की रेंज हैगी एक्स कदों एग्जिस्ट करेगा, एक्स कि लाई करना चाहिए, मतलब जो यदा आंसर आएगा वो कि लाई करना चाहिए। मैं इतने लिख के रखा कि कॉज की जो रेंज है वो की है -1 to 1, यदा मतलब एक्स शुड बिलोंग टू -1 and 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इतने कॉज इनवर्स की वैल्यू दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स एंड यदी वैल्यू जो है कॉज इनवर्स की रेंज जी है एक्स शुड बिलोंग टू 0 तो लैके पाए तक आना चाहिए है। ठीक है, एक यदा मतलब मान लो मेरे को इतने एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 2π। ठीक है ना, तो वो ये लाई नहीं करती है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं ये कंसिडर नहीं कर सकती केस। ठीक है, यहो जे केसिस आएंगे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस केसेस, दसांगी कि किद्दां सॉल्व करने वाले केसेस, बट तुसी याद रखना है कि यदी रेंज की है जो है गिवन है एक्स बिलोंग टू 0 to π। सो tan इनवर्स एक्स, टैन की बेटा की रेंज है, ए टैन इनवर्स की रेंज नहीं देखनी है। वी विल सी टैन इज़ अ फंक्शन, दिस कंसिडर एज अ डोमेन, दिस इज़ अ रेंज। ठीक है, ये भी टैन इनवर्स की रेंज देखनी है, टैन की रेंज नहीं देखनी। ठीक है, इस केस के आ डोमेन बन जाती है साढ़े को। ठीक है ना, असी फंक्शन की डोमेन तो रेंज देखनी है। ठीक है ना, सो दिस इज टैन की आप देखनी है रेंज कितनी आएगी आर, यदा मतलब एक्स जोड़ा है साढ़े को सारे रियल नंबर्स ये कंसिडर कर लेंगे। टैन इनवर्स की रेंज की है वाली -π/2 to π/2, यदा मतलब एक्स शुड बिलोंग टू -π/2 to π/2। ठीक है जी, ये इतने ओपन इंटरवल है बेटा, इतने भी आ देखो -π/2 to π/2 सीगा पर क्लोज इंटरवल आ, दिस इज ओपन इंटरवल। सो ध्यान नाल याद रख के एक बार प्रैक्टिस कर लो कि इन्हों की डोमेन तो रेंज की है, अदरवाइज तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इदा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ आई विल सॉल्व द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विद यू। हाँ जी स्टूडेंट, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम योर प्राइम मैथमैटिक्स बुक एंड स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू दैट कि असी फस्ट एक्सरसाइज या यदा चैप्टर जो वर्क कंप्लीट करना वी विल ऑल डू फ्रॉम द प्राइम मैथमैटिक्स बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन वधिया दिते हुए हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम्स चो पेपर काफ़ी आ जाता है ये। सो वी विल डू फ्रॉम द प्राइम मैथमैटिक्स बुक। ओके,
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/2 ठीक है। इदां ही तुहानूं बहुत सारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या हैगा ठीक है। सो देखो असीं की करना है, सब तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू किहड़ी होएगी जिहड़ी कि प्रिंसिपल रेंज दे विच लाई करदी होएगी ठीक है। सब तो पहले जो तुहानूं इदां आवे ना क्वेश्चन साइन इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यू शुड राइट द रेंज कि इहदी वैल्यू असीं जो फाइंड आउट करांगे वो किहदे विच लाए करेगी ठीक है ना। मतलब वो जी वैल्यू आएगी किस रेंज दे विच किहदे विच लाई करेगी ठीक है। सब तो पहले तो यदि रेंज लिखनी है, सब तो पहले तो इहनूं इस तरह लिखो कि साइन इनवर्स अगर मैं 1/2 लिखना होवे ते ठीक है। देखो साइन इनवर्स 1/2 है 1/√2 तो देखो स्टूडेंट्स मैनूं पता है कि साइन ते किहड़े डिग्री ते किहड़े एंगल ते वैल्यू 1/2 हुंदी 45 डिग्री दे। इहदा मतलब मैं लिख सकदी कि साइन 45 इहदा मतलब मैं 1/√2 नूं लिख सकदी हां साइन π/4 या 45 डिग्रीज π/4 ओके। सो साइन इनवर्स साइन π/4 ठीक है इज इक्वल्स टू इनू मैं सॉल्व करना ठीक है। देखो ये मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ जी प्रॉपर्टी मैं हुणे आपां यूज़ की ना हुणे आपां कीती है प्रॉपर्टी आ वाली कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रॉपर्टी है कि मतलब साइन इनवर्स हो साइन हो नाल इत्थे कोई एक्स हो तो आंसर आ जाता π/4 ठीक है। अगर इत्थे मैं आंसर की लिखा π/4 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मैट इसका आंसर π/4 आ गया बिल्कुल ठीक है। आंसर π/4 ही आएगा ठीक है जो इसका आंसर है। बट द थिंग इज दैट कि असीं देखना है कि जी मैं दस्सिया सी कि एक्स शुड लाई बिटवीन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो ये वैल्यू आई है π/4 तुसीं चैक करोगे कि ये वैल्यू वो रेंज के लाई करती है कि नहीं। सो तुसीं इत्थे लिखोगे कि यदी जी वैल्यू है वेयर इत्थे लिख लो कि अकॉर्डिंग टू दिस वेयर एक्स शुड बिलोंग टू हाँ जी साइन इनवर्स एक्स की हुण तुहानूं रेंज जी है लर्न हो चुकी होनी चाहिए -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल ठीक है। सो देखो π/4 लाई करेगा ना ये देख लो ध्यान नाल ठीक है। तो जोड़ा यदा मतलब मैं कह सकती हूँ कि हाँ जी जी मेरे को एक्स की वैल्यू आई है इट इज़ लाई बिटवीन यानी कि π/4 स्टूडेंट्स देखो ध्यान नाल π/4 वाली वैल्यू जी है वो π/2 तो π/4 के विच लाई करती है। देखो ध्यान नाल देखो π/2 तो -π/2 का मतलब है कि -90 तो लैके +90 के ठीक है ना ये मतलब इस रेंज के है ना +π/4 है +π/2 है +π/2 का -π/2 ना +90 तो -90 है ठीक है। अगर यदि वैल्यू π/4 आ रही है π/4 का मतलब है कि कितने इत्थे लाई करेगी। देखो π/4 हुंदा है 45 डिग्री अगर 90 है तो π/4 तो इत्थे आ गया ना है ना π/4 इसका हाफ हो गया 45 डिग्री ठीक है ना। सो इसका मतलब इस रेंज के विच लाई करती है दैट वी कैन से दैट दिस इज़ वैल्यू यदि वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू की आएगी एदी साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू की है π/4 ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। सो इन दिस वे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तुसी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है ठीक है। देखो मैं तुहानूं इहदी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स तुहाडी बुक दे विच गिवन है फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्राइम मैथमैटिक्स बुक कि हर क्वेश्चन का एक पॉजिटिव वाला पार्ट जिवें ये मैं नैक्सट नैगेटिव सॉल्व कर रही हूँ साइन का एक पॉजिटिव साइन के नाल एक नैगेटिव वाला इसी तरीके नाल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पॉजिटिव तो एक नैगेटिव पार्ट मैं अपनी इस वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये नाल दे सिमिलर क्वेश्चंस जो है तुसीं अपने आप करोगे ओके। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अगर आए कि साइन इनवर्स -3/2 ठीक है। तो कहना राइट इट एज साइन इनवर्स देखो माइनस नू माइनस ही रहने देना कुछ नहीं करना उन्होंने असी ठीक है। तो √3/2 देखो मैंने दसो √3 साइन भी √3/2 वैल्यू कि आती है 60 तो आती है साइन 60 इसका मतलब मैं लिख सकती है -sin π/3 ठीक है। तुहानूं हुण लर्न करने पैने हैं देख लो ध्यान नाल कोई ज़्यादा औखे नहीं है वाले कि अगर 90 आए तो यू हैव टू राइट π/2 ठीक है 60 आए तो π/3 आ 45 आए तो π/4 आ 30 डिग्री आए तो π/6 ठीक है। तो 0 आए तो फिर 0 ही है ओके इदा। सो दिस इज साइन इनवर्स साइन π/3 ओके। तो देखो इनू हुण तुसीं इहदा आंसर की लिखोगे अब माइनस का की करिए हुण असीं इहनूं इहदे नाल कंपेयर कर दीदा ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिखी था साइन इनवर्स साइन एक्स ठीक है। तुसीं इहदा आंसर की लिखोगे π/3 लिख सकते हो इहदा आंसर क्यों बेटा देखो इस फॉर्मैट के नाल तां मैच ही नहीं करता है ये वाली चीज़ ठीक है। इत्थे साइन एक्स है इत्थे माइनस साइन एक्स है ये तो मैच ही नहीं करता मैं इहदा आंसर एक्स नहीं लिख सकती ठीक है। सो देखो इनू मैं की करांगी मैनू पता आ कि इत्थे मैं की रूल अप्लाई करन लगी आई नो दैट कि साइन ऑफ -θ
इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये ਅਸੀਂ प्रॉपर्टी पढ़ी ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ कि साइन ऑफ माइनस थीटा अगर नैगेटिव भी आ जाए तो ਉਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੁੰਦਾ माइनस ऑफ साइन थीटा देखो आ जाता। इट मीनस ਹੁਣ मेरे को यह चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो कहना है राइट इट एज इस चीज़ में मैं लिख सकती है साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/3। समझ गए हो? ठीक है, हर केस ਦੇ ਵਿੱਚ पॉसिबल नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ कि ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ केस पॉसिबल है साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/3। ठीक है, हूँ ਇਹ वाला फॉर्मैट तो वाला फॉर्मैट सेम है। तो कहना है राइट इट एज कि होगी एक्स। ठीक है, ਇਹਦਾ रिजल्ट है एक्स, ਇਹਦਾ रिजल्ट भी की है -π/3। ठीक है, तो हूँ फिर अं उही लिखांगे कि -π/3 वेयर सानू पता होना चाहिए कि -π/3 बिलोंग किनू करना चाहिए -π/2 क्लोज्ड इंटरवल π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ लगता कि करना चाहिए। ठीक है, देखो -π/2 -π/3 या -π/2 -π/3 कितने इत्थे आ जाएगा। ठीक है ना, देखो आ -90 डिग्री आ इत्थे नैगेटिव वाला 90 स्टार्ट हो जाता। -π/3 का मतलब है कि नैगेटिव के 60 डिग्री, तो नैगेटिव के 60 डिग्री तो इत्थे आ जाएगा ना कितने करके, है ना, क्योंकि यह 90 है तो 60 कितने इत्थे करके आ जाएगा। इट मीनस ये रेंज के लाई करता है। ठीक है, सो यदी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हैगी -π/3 इस तरीके के ना। देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल है, तो तुम लगेगा कि इन्ना सौखा जा काम है, क्यों इन्नी डिटेल्स करनी है, बट तुहानू कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए। पता होएगा तुसी कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, अदरवाइज तुसी कन्फ्यूज़ हो जाओगे बड़ी बारी। ठीक है, सो नैक्सट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स √3/2। हुण देखो कॉज इनवर्स √3/2, हाँ जी √3/2 का मतलब की आ किहदे आती है इसकी वैल्यू। हाँ जी, मैं लिख सकती हूँ cos π/6 लिख सकती है इतने। ठीक है, तो वही cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x वेयर x कि लाए करेगा जी cos दी की cos इनवर्स की डोमेन हैगी आ रेंज की है 0 तो लैके पाए दे विच। इहदा मतलब इसका आंसर कितना हैगा π/6 वेयर π/6 किनू बिलोंग कर रहा है 0 तो लैके पाए दे विच आएगा ना बेटा, 0 तो लैके 180 के आ जाएगी ना। π/6 का तो मतलब है कि साढ़े को 30 डिग्री है। ठीक है, तो 0 तो लैके 180 के 30 डिग्री इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो दिस इज π/6, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस थिंग। हम कॉज का एक पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया, कॉज का एक नैगेटिव वाला पार्ट। देखो प्रॉब्लम जो कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन नहीं लाइक थोड़ा जहा ट्रिक कि यूज़ होएगा जो नैगेटिव वाला पार्ट आएगा। नैगेटिव वाले पार्ट के तुहानू इस तरीके के नाल यूज़ करना पएगा। ओके, सो देखो मैं ध्यान नाल सिर्फ नैगेटिव वाला पार्ट देख लो। हाँ जी, सो नैक्सट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स -1/√2। ठीक है, 1/√2 मिनट। ओके, सो कहना राइट इट एज कॉज इनवर्स माइनस उदा ही रहने देना। आप पहले कॉज सिंपल लिखोगे 1/√2, 45 तो आती 45 का मतलब है कि π/ लिखोगे 4। ठीक है, तो देखो इनू मैं कहना राइट इट एज कॉज इनवर्स कॉज x इज इक्वल्स टू मेरे को x है यह वाला फॉर्मैट तो मैच ही नहीं करता, तो मैं x इदा कि आंसर लिख सकती हूँ। सो हैव टू चेंज, तो चेंज किदा करांगे लास्ट साइन के मैनू पता सीगा कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -sin θ। ठीक है, बट इन्ना भी मैनू तुहानू याद जे होवे तो कॉज ऑफ -θ इज इक्वल्स टू cos θ आंदा, इट इज़ नॉट इक्वल टू -sin θ -cos θ। ठीक है ना, तो मान लो अगर मैं यही वाला रिजल्ट इत्थे तुसीं लगा दो, अगर लिखो कि कॉज ऑफ इनू जिद्दां साइन नू सॉल्व किया सीगा, कॉज नू सॉल्व करन दा थोड़ा जिहा डिफरेंट तरीका है। ठीक है, अगर मान लो मैं इत्थे इदां इनू सॉल्व कर ला, ठीक है, कॉज ऑफ -θ जिवें कि आपां साइन दे विच सॉल्व किया सीगा ना, जिवें आ देखो इनू करता, मैनू पता सीगा कि साइन ऑफ -sin θ साइन ऑफ -θ दे इक्वल है। ठीक है, तो यदा आंसर मैं सिंपल ही ये इक्वल फॉर्मैट दे इक्वल बन गई, तो मैं आ चीज़ लिखती। ओके, पर मैनू पता है कि कॉज वाला कॉज ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ है, इट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ cos θ। ओके, सो नाउ वट वी हैव टू डू इन दिस केस। ठीक है, इस केस दे विच अगर मैं यदी वैल्यू देखो इस केस दे विच हुण तुसीं सोचोगे कि हाँ यह फॉर्मैट तो वाला बन ही गया वा, है ना, कॉज इनवर्स कॉज x इक्वल टू x। अगर मैं ए वाली चीज़ लिख दी है फॉर्मैट तो वाला बन ही गया, इसका आंसर तुसीं लिख दो -π/4। ठीक है, लिख तो सकते हैं, लिख तो दिता इत्थों तक हैगा तो बिल्कुल ठीक है, पर सानू यह भी पता है कि x की वैल्यू कि लाई करनी चाहिए है 0 तो लैके पाए दे विच लाई करनी चाहिए है। ओके, 0 तो लैके पाए दे विच लाई करने का मतलब है कि इत्थों लैके आ वाला पार्ट आ जाए, पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाए, नैगेटिव वाला कुछ इंक्लूडिड ही नहीं है। तो आंसर मेरे को आया -π/4 लाइक -45 डिग्री। -45 डिग्री तो कुछ इत्थे किते लाई करेगा ना।
ठीक है ना, मतलब वो पॉजिटिव है ही नहीं, असं तो पॉजिटिव सर्कल लै रहे हैं 0 to पाई वाला, तो आ वाला आएगा, तो नैगेटिव वाला तो आ ही नहीं रहा, ਇਹਦਾ मतलब -π/4 तो ये लाई ही नहीं करता। -π/4 डज नॉट लाई बिटवीन 0 to पाई, ठीक है ना। सो ਆਪਾਂ ਇਹ वाली वैल्यू ਇਹਦੀ कंसिडर नहीं कर सकते। सो ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना पएगा इन दिस केस, ਅਸੀਂ देखो cos ਕੀ ਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ट्रिग्नोमेट्री ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। cos ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਨ ਤੇ ਕਾਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ cos ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। पॉजिटिव वाले लिखे मैं, ओके। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ cos ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। cos ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 0 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ, ਇਹਦਾ मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 90 डिग्री प्लस थीटा ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 180 डिग्री माइनस थीटा, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 180 प्लस थीटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 270 माइनस थीटा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 270 प्लस थीटा, ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ 360 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਓਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ -π/4 ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ। कन्वर्ट किस तरीके ना करेंगे, -π/4 माइनस ही प्रॉब्लम आ रही ना, माइनस करके नहीं हो रहा, cos थीटा माइनस cos π/4, ओके। हुण आपां ਉਹ वाले वैल्यूज़ लैणियां, ਉਹ वाले आपां क्वाड्रेंट्स ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ cos ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ठीक है। cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾ 270 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਓਕੇ। मतलब कि ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ कि देखो cos इनवर्स या ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ cos ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। देखो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ मतलब मैं ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 180 ਪਲੱਸ ਜਾਂ 180 90 ਪਲੱਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 90 ਪਲੱਸ ਤੇ 270 ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਪਲੱਸ ਤੇ 270 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ cos ਲਵਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਤੇ 90 ਤੇ 270 ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ cos ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ cos 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 180 ਪਲੱਸ ਤੇ 180 ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब cos ਇਨਵਰਸ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ cos ਇਨਵਰਸ cos ਆਏਗਾ 5π/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 5π/4, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 5π/4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 225 ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ, ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ cos ਇਨਵਰਸ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ठीक है ना, माइनस थीटा। सो cos इनवर्स अगर मैं लवा इत्थे पाई माइनस थीटा कितना π/4, दिस इज π/4। सो cos इनवर्स कितना आ जाएगा इत्थे 3π/4, ठीक है ना। cos इनवर्स cos इंटू 3π/4 विच इज़ इक्वल टू 3π/4, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to π।
तो मैंने तो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਆ 180 ਪਲੱਸ ਤੇ 180 ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਫॉर द cos ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਵੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ 1/2। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ cos π/2 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਮਾਈਨਸ π/4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ 0 to π ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਇਨਵਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ cos 3 π/4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 π/4 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਅਗਰ cos ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਆਂਸਰ, ਓਕੇ। ਟੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। cot ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। cot ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, cos ਨਾਲ, cot ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ cos ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ cot ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, cot ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ cot ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। cos ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ cot ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ।